समस्त आचार्य संघ की। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। मखमल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था। काया की सुध नाही गीदड़ तन भटते देखे। काया की सुध नाही गीदड़ तन भटते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी। पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी। कर्मों ने नाही छोड़ा पत्थर तक बरसे देखे। कर्मों ने नाही छोड़ा पत्थर तक बरसे देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सुदर्शन सेठ प्यारा रानी ने फंदा डाला। सुदर्शन सेठ प्यारा रानी ने फंदा डाला। शील को नहीं भंगा सूली पे चढ़ते देखे। शील को नहीं भंगा सूली पे चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। युधिष्ठिर भीम अर्जुन बल का ना पार जिनके। युधिष्ठिर भीम अर्जुन बल का ना पार जिनके। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों को छोड़ चेतन जीवन ये जाए बीता। 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 तृष्णा ना पूरी होगी अर्थी पे चढ़ते देखे। तृष्णा ना पूरी होगी डोली पे चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। मखमल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। देवादिदेव शासन श्री महावीर भगवान की। जैसे बार जन्म भयो दुखवार। निक्सी भूमि चलो भवन भयो वनि फहति भयो। चिंतामणि वासनाथ भगवान की। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की। पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की। जैन धर्म की। भोजन में खाने का भोजन में खमण का। ध्यान से सुने। भोजन में खमण का, आत्मा में रमण का, कहने में प्रतिक्रमण का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही मुंह से बोलो ना। बड़ा ही प्रतिक्रमण करते ना
बड़ा ही महत्व होता है। भोजन में खमण का, खमण बनता है खमण का, आत्मा में रमण का, कहने में प्रतिकमण का, बड़े में बड़ा ही महत्व है। कमल जी आ गए, बड़ा ही महत्व है, जो कि 6 डाला चल रही है। अब आचार्य बता रहे हैं निबोध में, इस जीव ने 18 बार जन्म, 18 बार मरण किया। मरण कैसे हुआ? स्थावर पर्याय में जाकर संसार भ्रमण करता रहा, अनंत काल से कहाँ कहाँ घूमा है, कहाँ कहाँ घूम कर आ गया, इसका कोई पता नहीं है। इसका यही पता नहीं है, हम झूल के आ गए, घूम के आ गए। किसी ने बोला महाराज जी हम शिखर जी जाएंगे, हम बड़े गांव जाएंगे, यात्रा लेकर आएंगे, लौट के कैलाश नगर में ही आएंगे, लौट के कैलाश नगर मंदिर में जाओ कहिए, आना तो अपने घर पर है। घूमते घूमते कितने चक्कर लगा लिए, इसका कोई पता नहीं है। साथ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, चिंतन बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कहाँ कहाँ बैठना है। अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। अपराप्ति निरोध पर्याय में कितनी बार एक सांस में नाड़ी, जो नाड़ी होती, नाड़ी कितनी बार 1/24 सेकंड की होती है। इस जीव ने 18 बार जन्म मरण किया है। जन्म मरण कैसे होता है? दुखों से भोगता हो रहा है। संसार में कितने कर्म किए हैं, कर्म करने के बाद एक मनुष्य पर्याय मिली है। कितने कर्म किए हैं, कितनी बार कर्म किए हैं, जब एक योनि मिली है मनुष्य जन्म की। अब मनुष्य जन्म मिल गया, याद रखना 1/24 सेकंड की होती है। कितना सोचो, इस बात को किसी ने सोचा ही नहीं, कितनी बार जन्म होता है? 1/24 सेकंड का होता है। इसमें अंदर देखो, अपने आप को देखो कितनी देर तक रहता है। 1/24 आंख झपकी जन्म हो गया, आंख पलकी मरण हो गया। इस बात को विचार करके रखना कि हम कहाँ हैं और हम किस जगह बैठे हैं और किस किस की बात करते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और कुछ कर पाए नहीं कर पाए। कल हम आ जाएंगे, कल सुबह हुआ नहीं हुआ। अभिषेक के कपड़े रात को रखे थे, भगवान का अभिषेक करना था। सुबह देखा पापा का आवाज लगा रहा, बेटा पापा टाइम हो गया, मंदिर अभिषेक करने जाना, 6 बज गए। मंदिर खुल गया, पापा नहीं जगे। मम्मी आई, मम्मी ने जगाया, नहीं जगे। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर के पास ले गया। अब क्या करे? डॉक्टर ने बोला सही हो जाएगा, एक काम कर, तेरे घर पर मुनिराज आए हुए हैं, उनके दर्शन कर लेगा, तेरा लाभ हो जाएगा। महाराज कहाँ हैं? महाराज तो ध्यान में बैठे हैं। कहाँ? जंगल में ध्यान में बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं। अब उसमें आया चिंतन, क्या करेगी, क्यों आई है? आशीर्वाद लेने। गुरुजी आपका मेरा बेटा बहुत तबीयत खराब है, आंखें नहीं खोल रहा है। बेटा है, पति है? नहीं, मेरा पति था, लेटा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दी थी और मेरा भरोसा कोई नहीं, भगवान और गुरु भरोसा रखती हूँ, मैं आ गई हूँ। अब गुरु ने बोला एक काम करेगी। क्या करेगी? छोटा सा काम करना है, सबके घर पर है भी है वो काम। क्या करना है? एक काम करना, एक कटोरी लेकर आना। क्या लेके आना? एक कटोरी, उसमें पीली सरसों लेकर आना। कौन सी? पीली सरसों। अब पूरी बात भूल के आना, अधूरी बात नहीं सुनना। अब उसने क्या की? पीली सरसों
गई पहले, सबसे पहले नंबर लगाया, सांड वाले भैया का घर कौन सा है, बोला 2 नंबर गली में, लगा लिया, दे दी सरसों। नहीं नहीं पूरी बात सुन के जाना, अधूरी बात मत सुनना। भाभी एक बात बताएंगी? बोलो बोए, एक सरसों दे दो, हमारे पति की तबीयत खराब है और गुरुदेव ने बोला है सरसों दे दोगे तो पति सही हो जाएंगे, आपके घर पे सरसों मिलेगी। कोई, अरे पहली घंटी बजाई, एक श्रावक के घर पे गई, लो सरसों दे दी। अब सरसों देने से पूरी बात तो सुनी नहीं महाराज की, अधूरी बात सुन के गई। फिर महाराज की बात भक्ति भक्ति गई, महाराज जी पूरी बात तो बता दो, तो उससे कही पूरी बात सुन के जाना, अधूरी बात नहीं सुनना। तब तक इस घर में 100 साल से कोई मरा हो, उस घर में जाना, उस घर में नहीं जाना, 100 साल तक कोई मरा ना हो। अब पता चला, घंटी बजाई, पहले घर में 2 नंबर से लगाया नंबर, 12 नंबर तक लगा दिया, 14 नंबर, हर पूरी गली में घूम ली। हेलो, घंटी गई, बहन जी एक सरसों दे दो ना, पीली, लो सरसों। नहीं नहीं पहले पूरी बात सुनना, इसमें आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं? अरे अभी अभी मेरी बहू के बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, अभी अभी खत्म ही हो गया, लो। दूसरे घर में गई, अब क्या करे, दूसरे घर में गई, घंटी बजाई, अभी अभी 2020 आई थी, मेरा बच्चा आया था भारत से, फॉरेन से, उसको कोरोना के कारण वो पूरा मृत्यु हो गई। तीसरे घर में गई, घंटी बजाई, तो आगे गए, अभी अभी बहुत गई थी लड्डू चलाने के लिए, मेरी बेटी भी गई, मम्मी भी गई, मम्मी की मेरी मौत हो गई। चौथे घर में गई, चौथे घर में गई, चौथे घर में गई, पता करा अहमदाबाद 16 रोड में आए, भैया कौन से घर में? अरे पुनीत भैया की बहू खत्म हो गई। ओहो, ओ पुनीत की बहू खत्म हो गई, अरे बांसवाड़ा वाला पुनीत, ओहो राजस्थान वाला, तीनों की तीनों, 2 बहू बच्चे, पांचों के पांचों निपट गए। देखो देखो देखो, सारे घर में चले गए, अभी कोई खत्म हुआ, कभी कोई खत्म हुआ, इस जीवन में कोई ना कोई खत्म हुआ। वो गुरु के पास फिर आई पहुंचते, गुरु जी ये बताइए, मैं तो आपने जैसे जैसे बोली, मैं सबके घर पर, सबके घर पर, बोलो 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 बोलो, मैं सबके घर पर गई थी, काले भैया सबके घर पर गई थी, और क्या मिला? सरसों तो मिल गई, कोई ना कोई खत्म जरूर हुआ है। तो अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए? आगे बढ़ी, गुरुदेव से बोला, महाराज जी नमस्तु, महाराज जी नमोस्तु, मेरे सब घर में गए, सबने सरसों दी, मेरी सबने हेल्प करी, पर आपने जो कही वो काम पूरा नहीं हुआ। तो महाराज ने बोला, देखो जीवन में कभी ना कभी राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, महावीर भी गए, आदिनाथ भी गए, तो तेरे पति चले गए तो कौन सी बड़ी बात है? तेरे पति चले गए तो कौन सी बड़ी बात है? जाना सबको है। अब बोला है महाराज साहब, दिगंबर साधु का चिता जो समाधि मरण होता है, अब वो कहती है मैं भी जिंद इच्छा लेकर अंगीकार करूंगी, पहला मेरा बेटा खत्म हो गया और मेरे पति खत्म हो गए, अब अकेली रह गई हूं। महाराज ने बोला, तो ये जिन लिंग स्त्री लिंग को छेदन करके 9 मीटर की धोती लेकर अपना जीवन यापन कर। अब वो कहती है मेरी समाधि होती तो श्रावक की मरण होता है तो कितने घंटे का सूतक लगता है? एक श्रावक का मरण होता है तो कितने घंटे का लगेगा? 24 घंटे का। 24 घंटे किसी दाग में जाते 24 घंटे का लगता है, नहीं लगता? और किसी परिवार में लगता है तो कितने दिन का लगता है? 12 दिन का लगता है। लगता है आज खत्म हुए हैं और आज ही तैयार लगा दिए तो कितने लगेगा? आज से ही 12 दिन का लग गया। तो महाराज बोले
महाराज को सोगे तो रत्नत्रय शरीर है। कैसा शरीर है? रत्नत्रय शरीर है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों शरीर एक में एक मिले हैं। दोपहर की क्लास चल रही है, उसमें 3, 4, 6, 5 महिला आ रही हैं, उसमें बता रहा हूं इसी की क्लास का। अब बोल रहे हैं, महाराज बोलते हैं कभी कोई ना कोई जरूर गया है, तो तेरे पति चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है मैं संयम धारण करके अपना जीवन व्यापन करूंगी। आज कोई गया है, कल कोई गया है, जाना सबको है। कहते हैं दलवल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बीवियां जीव को कोई न राखनहार। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। कोई नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा यहां से तो आगे जाएंगे, 4 कंधे ले जाएंगे, इसके बाद 2 दिन 4 दिन 13 दिन 12 दिन रोएंगे, इसके बाद एक तस्वीर लग जाएगी, इसके बाद भूल जाएंगे कौन थे, कहां के थे। याद आएगी 1 साल बाद, पता चला हाँ वो थे, ऐसे ऐसे चले गए। याद रखना, मैं नहीं कह रहा, दौलत राम जी बता रहे हैं। 1/24 सेकंड का होता है। कितनी बार जन्म मरण किया है, कितनी बार मरण को प्राप्त हुआ है। निगोर में जीव को 18 बार जन्म मरण को प्राप्त हुआ है। कितनी बार को ये सोचो तो, ये सोचो, ये जीव ने निगोद पर्याय में जन्म लिया है। पृथ्वी काय बना था, याद रखना, पृथ्वी काय बना था, जल काय बना था, वायु काय बना था, प्रकृति वनस्पति बना था। 5 इंद्रिय स्थावर पर्याय जन्म में लिया, जन्म लिया। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार जन्म लिया, तो स्थावर बनके वनस्पति बना। वनस्पति लोग कहते हैं अगर आया बच्चा, तो महाराजों को बिहार चलते हैं जंगलों में बिहार चलते हैं, गाड़ियों पे बैठ जाते बच्चे, तो पढ़ने जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे। आम तोड़ लिए लड़कों ने, बच्चियों ने आम तोड़ ली, इमली तोड़ ली, इसका कोई पता नहीं। जो बच्ची जानती होगी वो इमली उसने जान पूछ के तोड़ी है, फाइनल है। उस बच्ची का क्या होने वाला है, सोच समझ के सुनना महाराज जी क्या बोलेंगे। वर्ल्ड बच्चा कभी जीवन में बड़ा होगा, शादी होगी, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, महाराज जी हमारे बच्चे की कोख नहीं भरी है, भरी थी, 2 महीने बाद बच्चा खराब हो गया। इसलिए कच्चे पत्ते, कच्चे फल कभी जीवन में नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति है। वनस्पति का है, क्या बोले, वनस्पति का है, जीव है। और 2 प्रकार के भेद बताए हैं, वनस्पति और साधारण वनस्पति। वनस्पति, साधारण वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर को स्वामी कहा गया है, एक शरीर को स्वामी कहा गया है। जीव होता कैसा है, जैसे कि ओम, केला, सेब आदि वनस्पति प्रत्येक वनस्पति में विचार करके रखना। अपेक्षा हर चीज की रखते हैं श्रावक, अपेक्षा की कहना मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कच्चे फल तोड़कर भल्ली जेब में बांट दिए। जा रहे थे औरंगाबाद महाराष्ट्र, 2017 की बात है। 18 में पंचकन्या, 18 में अमावस्या का अभिषेक हुआ। संघ में कम से कम 6 पीछी थी, संघ में 6 पीछी थी मेरे पास। अब बिहार होते होते गए, रास्ते में दीदी भी थी, 2 गुजरात की दीदी थी। अब हुआ क्या, उसने कमरा नहीं दिया, ना रुकना था रात्रि को। महाराज मेरे दीदी को भेजने थे आगे, रुकना था। नींबू होते, नींबू की पूरी खेती हो रही थी। दीदी ने क्या किया, उसने 1000 मांगे और 1000 रुपए तो दे दिए उसने कमरे के। और वो क्या किया, उसने बदतमीजी करी दीदी लोगों से। और दीदी ने क्या किया, वहां जंगल में जाके नीचे अपनी चटाई बिछा के वृक्ष के नीचे आराम कर लिया। आराम पूरी रात निकाल ली। और सुबह देखा तो पूरी बाल्टी नींबू से लोगों ने भर ली। चोरी का दोष
लगा नहीं लगा, चोरी का दोष लगा नहीं लगा। तो गुरुजी ने बोला आपने चोरी करी है, चोरी का दोष आपको लगा है, आप उससे पूछ के लाना, अंता पूछ कर नहीं लाना। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी मेरे खेत से लौकी आई है, बांसवाड़ा राजस्थान, नाम सुना होगा, खांडू कॉलोनी, तो अरुण सागर चतुर्मास किया सुधा सागर जी महाराज ने, बगल में मेरी कॉलोनी में हुआ था चतुर्मास कॉमर्स कॉलोनी में, कि महाराज जी ये लौकी लाए हैं। कहां से लाए? महाराज जी पड़ोस वाले खेत से लाए हैं। पता चल गई महाराज के कान में, तो महाराज ने तो कह दी दाल रोटी बना लो, मत बनाओ लौकी तो रही, क्योंकि चोरी का दोष लगा है। आप जानते हो होली होती है, होली आती है, आप जितने श्रावक बैठे हैं होली पे क्या बांटते हैं? जौ बांटते हैं। बहुत से लोग खेत में से निकाल लाते हैं, फिर जौ चोरी करते हैं, तो बांटते हैं। यहाँ नहीं बांटते, आगे पीछे वाले मकान, पीछे वाले मंदिर में बांट देते हैं, यहाँ नहीं बांटते हैं। नहीं, यहाँ नहीं बांटते, कभी नगर वाले मंदिर बांटते थे। याद रखना, आप बांटेंगे तो दोष लगेगा, पैर छू लो, आज वैष्णव बोल लो, नहीं है तो जाओ, क्या करें? आपने होली भी देखी अपनी आंखों से जलती हुई, जो समझ लेना 6 महीने का क्या लगेगा? क्या लगेगा? पातंग लगेगा। सूतंग बोलते हैं, पातंग बोलते, वही लगेगा, क्योंकि आपने जीव हिंसा हुई है उसमें। गोबर की गिलोनियां होती हैं, उसमें आपने कंडे डाल दिए पहले से, गांव के लोग डालाते हैं ना, उसमें जीव हिंसा होगी नहीं होगी, इसलिए महाराज बोलते हैं 6 महीने का लगेगा। होली जलाने का, रावण दहन करने का 6 महीने का लगेगा, क्योंकि रावण आपने जानबूझ कर देखा है, पटाखे जला रहे हैं, हिंसा लगेगी। हिंसा आनंद मना रहे हैं, कल बोला था हिंसा आनंद, चोर आनंद, हाथ ताली बजाते हैं, आनंद मनाते हैं, वो हिंसा आनंद मनाते हैं। आपने जान पूछ कर गए हैं तो लगेगा। वहां से निकले गाड़ी लेकर अशोक भैया, आप निगाह पड़ गई, कोई बात नहीं है, चलेगा, जान पूछ के उसके लिए खड़े हुए हैं तो क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जान पूछ के। ये छोटी छोटी बातों को अपने को घृण करना है, इसी ये प्रवचन को सुन के अंदर डालना, इधर से सुना इधर से डाल दिया, जो आनंद नहीं आता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वनस्पति जिसमें निगूढ़ जीव हुए हैं, निगूढ़ जीव, हर चीज में निगूढ़ जीव है, याद रखना। प्रत्येक वनस्पति में निगूढ़ जीव है। अब क्या खाया जाए आप बताओ? जो चीज हर जी आपने प्रकृति से तोड़ी, क्या बोले मुझे कभी किस जगह मिली, यहाँ कौन सी जगह, कभी नगर में, अभी कहाँ दिलसर गार्डन में किसी ने जामुन दे दिए, जामुन लेकर आए, आपको पता नहीं है, जामुन वृक्ष से टूट के आए और महाराज के चौके में दे दिए छिन्न भिन्न करके। जिस महाराज को पता है वो महाराज जामुन नहीं लेंगे, क्योंकि जामुन में वैसे ही जीव पड़ जाते हैं, क्योंकि पानी बरसता है, बारिश होती है, वो फट जाता है, फटने के बाद जीव हो जाते हैं। याद रखना, जिस महिला को, जिस पुरुष को शुगर होती है वो गुठली काम आती है। आचार्य भगवान पुष्पदंड सागर जी गुरुदेव बताते थे, क्योंकि उनको भी शुगर है, गुरुदेव को गुठली का चूरा बनाकर दिया जाता था। वो औषधि में औषधि है, वो गुठली का चूरा। आप जानते हो, एक वो आती है अदरक आता है, अदरक साधु लोग यूज नहीं करते, श्रावक लोग यूज करते हैं, वो भी आपको लायक नहीं चाहिए। अदरक को सुखाने के बाद क्या बन गई? सौंठ बन गई। वो क्या हो गया? औषधि बन गई। पहले चौके में एमपी में जाना, चौकों की बात बताऊं तो इसी में अभी आएगा। आपने थाली दिखाई मुंडराज को, मुंडराज तो सारा करेंगे नहीं, अब इसमें रखी है महाराज की औषधि में क्या लेना महाराज को? दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ। तो आपको यूज दिखाना चाहिए और दिखाने के बाद रख देना चाहिए। आंखों से सारा चलता है, बस वो समझने वाला वो समझदार है। आप डॉक्टर हैं,
आप डॉक्टर हैं और बैठे हम, आपको पता चला क्या चाहिए, महाराज को चाहिए, ला के दे दोगे। याद रखना, क्या साधु को क्या सामान चलता है, क्या नहीं चलता है। योग सामान चलता है, अयोग सामान नहीं चलता है। महाराज का परसों उपवास था, तो सामान में क्या बनना चाहिए, क्या लेंगे, पता चला गरिष्ठ भोजन बन गया, नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, साधना नहीं हो पाएगी, साधना नहीं हो पाएगी। आपने काजू भर दिए, किशमिश भर दी और बाकी चीजें भर दिए, ड्राई फ्रूट भर दिए, हाथ भर दिए, तो आपको सामान में समझदारी से देना चाहिए। कितने बादाम? 4 बादाम। 500 बादाम नहीं, 4 बादाम। कितने? 4 बादाम। किशमिश 5। इतना सारा भर दिए। अरे विवेक होना चाहिए सामान को देने से पहले। अरे थाली में 1000 सामान बने, थाली में 2-3 सामान 1000 आइटम बना दिए, प्रमाद तो आएगा ही आएगा, प्रमाद आएगा। तो आपको ऐसी चीज दो, साधु के अयोग दो, साधु का स्वास्थ्य सही रहे, साधु की साधना रहे, साधु का उपयोग करना चाहिए। साधारण वनस्पति क्या कहती है? एक शरीर में, एक शरीर का स्वामी कौन है? जीव होता है। एक शरीर का स्वामी जीव होता है, अर्थात जहां शरीर है अनंत आत्मा निवास करती है। जीव साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति निगोज जीव कहते हैं। निगोज जीव वनस्पति का है, निगोज जीव वनस्पति का है, किंतु इस नहीं समझ में आता तो समझें जब जीव को वनस्पति कहा गया है, रूप में हमारे शरीर में अनंत निगोज जीव रहते हैं, भरे रहते हैं। याद रखना, आपको पहले बताई थी, किसी मुनिराज की समाधि हो गई। भैया बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूजा बाद में हो जाए, एक शब्द है, ध्यान से सुनना। किसी मुनिराज की समाधि हो गई, हमारे कमल जी मंदिर में है, कमल जी को भी नहीं पता, अशोक जी को भी नहीं पता, अध्यक्ष जी को भी नहीं पता। अब समाधि होगी महाराज की रात को, अब महाराज के शरीर में वैसे ही जीव पड़ गए, क्योंकि किसी श्रावक को पता है। तो महाराज का छोटा सा अंगूठा छेद कर देना चाहिए, सुराख अंगूठे के अंदर, और उसके अंदर बड़ी सुई डाल दो, सुई में धागा डालकर बांध दो, हाल के हाल उसमें जीव नहीं पड़ेंगी। महाराज की समाधि अभी हुई है, आपको पता चल गई, तो उसमें एक धागा डालो, और धागा डालने को खींचो धागा, और उस धागा को बांध दो, उसमें छेद हो गया अंगूठे में अंदर बंदर, तो वो जीव उसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपको पता है, वो जीव बॉडी को खराब नहीं करेंगे। ये पीछी है, ये पीछी है। मुनिराज को समाधि होती है जब पीछी टांग देते हैं, पता चलता है महाराज की समाधि हुई तो थी, महाराज ने अब तक क्या क्या किया था वो निकल के झेलता है, पता नहीं चलता आप लोगों को। इसलिए पीछी कमंडल लगाए जाते हैं, साधु को पता चलती है ये श्रावक, हमारे जैन श्रावक मुनिराज की समाधि हो गई, वहां से हमारे निकले। अंत में तुरंत आप रोते रहते हो, इसी में बता रहा है, निगोज में बता रहा है, तुरंत जन्म हो जाता है। मम्मी मर गई, पापा मर गए, आप उंगली चूड़ी बोल रहे हैं। नहीं, महाराज मना करते थे, रोना नहीं। उस समय आप क्या करेंगे? कौन सा पाठ पढ़ेंगे? नमोकार मन नहीं, कौन सा? समाधि भक्ति पढ़ो, और भी भक्तियां हैं वो पढ़ो। 12 बाबा का चिंतन करो, क्योंकि जीव तो जाना ही है, जीव तो जाना ही है। मैं भी जाऊंगा, मैं कभी कुछ खा के तो आया नहीं हूं, मुझे भी जाना है। ये जीव अन्न का कीड़ा है, इसको अन्न नहीं मिला तो शरीर मुरझा जाएगा, इसको कितना दोगे उतना भी कम है। अब आचार्य श्री कह रहे थे, प्रशंसा है गुरुदेव, उन्होंने खूब लंबी लंबी साधना करी थी, 2-2 साल की। लोग कहते थे महाराज जी ऐसे कैसे साधना कर लेते हैं। याद रखना, आपके यहाँ भी साधना होगी, समय होगा जब बताएंगे। याद रखना, अन्न का कीड़ा शरीर जरूर है, जिसको जितना खिलाओगे उतना प्रमाद आएगा। प्रमाद मतलब सोना, नींद आ रही, झप्पी आ रही है। हार तो एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, इसको भरना है, इसको भरना है।
इसको भरना है। अब भर गया तो आपको मुनिराज सामायिक करेंगे, प्रतिगमन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उससे समाज को कुछ ना कुछ नई नई चीजें देते जाएंगे। याद रखना, अनंत निगूढ़ में छोटा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, अनंत जीव हुए। अनंत जीव में याद रखना, आपको ये भी नहीं पता, एक इंद्री है वनस्पति, एक इंद्री है ना वनस्पति, एक इंद्री वनस्पति पृथ्वी काय, क्या है? पृथ्वी काय। अब पृथ्वी से पत्थर निकल के आया, ये पत्थर निकल के आया, मूर्ति निकल गई। जब तक पृथ्वी में था, जब तो पृथ्वी काय था, काय लगी है ना, आया पृथ्वी काय, और पृथ्वी से निकलने के बाद पत्थर रह गया, वो बढ़ेगा नहीं। सालों साल, 20 साल पत्थर बढ़ता है। आपने देखा होगा, गिरनार गए होंगे, सिगरची गए होंगे आप लोग, बड़े बड़े गए होंगे, सोनागिर गए होंगे, पहाड़ी इलाके में गए होंगे दर्शन करने कभी, तो पत्थर होता है दीदी, पत्थर हौले 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 बढ़ता रहता है। उसका नाम क्या है? पृथ्वी काय। पृथ्वी काय। जल काय, जल में जीव आप देखते हो, जल के अंदर लोग स्नान करते हैं, कभी कभी लोग मर जाते भी हैं। क्यों? उस जीव मर गया, वो उसको तैरने नहीं आया, वो मर गया। जिसको तैरने आए तो जाना, बहुत सारे उसमें लिखा है, बताते हैं महाराज बताते थे, उसको बचाना पानी से, उसको पानी का आया है, उसमें आता ना कुंडली में, पानी से बचाना है जीव को। पता चला वो पानी में जा रहा मुंह धोने के लिए, पता चला लपटाई पानी में चला गया। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है। अब अग्नि के सामने अच्छे फेल हैं। सपोज मानना, अभी इससे पहले 15 दिन रह के गए थे भैया लोग, रात को भैया बत्ती कर रहे थे, आप लोग उस दिन आए थे तो कह रहे थे, नमन आया था, बता रहा था, छोटा भाई आया था आपका बेटा गुरुदेव, यहाँ कहिए पूरी एक शॉट पड़ा था, पूरी दुकान जल गई, एक शॉट से जल गई। विचार करना, कितने हो गए? बृहस्पति का है, जल का है, अग्नि का है, अग्नि जीव। अब कौन सा हो गया? वनस्पति कैसी? आपने एक बच्चे को जन्म दिया, माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, ध्यान से सुनना, माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, छोटा सा बच्चा आया चूहा जैसा, हौले हौले उसको बड़ा कैसे हुआ? तो आपने वृक्ष को लगा दिया एक अपने घर के बाहर, उसमें पानी डालते रहना, कभी बीमार नहीं होगे, देख लेना, क्योंकि आपने एक वृक्ष लगाया। तुलसी का लगाओ, चाहे आम का लगाओ, चाहे किसी का लगाओ, क्योंकि आपने एक वृक्ष का रखवाली करी है, आपने एक बच्चे की रखवाली करी है, तो वृक्ष आपको कभी नाक से, कंठ से, कभी सांस का कभी विरोध नहीं होगी। ऐसे गुरुदेव बताते थे, क्योंकि आपको ज्ञात है हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बताई जयनागा में, बहुत सारी चीजें। हम 1 घंटा प्रवचन करें तो अभी कम पड़ेगा। याद रखना महाराज जी, घड़ी देखेंगे 10 बार, विचार करके रखना कि हम वनस्पति की बात कर रहे हैं। अरे वनस्पति कितने तरह की वनस्पति होती है? बहुत तरह की वनस्पति होती है। वनस्पति, एक वनस्पति छोटी सी हो जो बड़ी हो, है तो पत्ता। लोग सोचते हैं अरे यार महाराज जी हमने तोड़ लिया, गलत कर दिया। अरे भाई, रात को कोई सो रहा है, उसके कान मोड़ दो, तुम्हें डांटेगा नहीं? वो तो जीव नहीं है, जानता देखता सब है, वो तुम्हें बोलेगा नहीं। जैसे मुनिराज रात को मौन रहते हैं, ऐसे वो भी चुपचाप रहता है। याद रखना, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना, एक एक चीजों को समझने के लिए बताया है। कुल महावीर भगवान की कौन सी वेशभूषण, कुलभूषण की नाटिका होगी। अपने रिश्तेदारों को बोल देना, दिल्ली में कहीं से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की बाणी, शास्त्रों
वेदों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे सारथी माँ हे सारथी माँ। इन वाणी के ज्ञान से सुजल कालोक, सो वाणी मस्त करो सदा दे तो भोग, हे जिन वाणी भारती तो जबो दे, जो तेरी शरणा करे सो पारो सुख चैन, वे बधु अरिहंत गो गुरु शेर दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े सब।